एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी जहां पर मुस्लिम वालिक सारे थे, मतलब मुस्लिम देश थे सारे, उसमें पाकिस्तान भी था। अब ट्रंप ने ऐसा पासा फेंका है कि पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान ना राम में रहा ना तो रहीम में रहा, कहने का मतलब कहीं का नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भैया ऐसा है कि पीस टॉक ये जो है जो चल रही है, जिसमें हमने जो है कई सारे पॉइंटर हैं जो हमारे ईरान के बीच में है, वो सब क्लियर हो गया है, लेकिन ये समझौता तो होता रहेगा। अभी एक काम करो, जितने भी मेंबर्स हो इस मीटिंग में, एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग में हो, आप लोग अब्राहम पैक्ट साइन कर लो। भाई साहब, सारे देशों की हिकड़ी निकल गई। अब वो देश जो अमेरिका के रहमो करम पे चलते हैं, वो देश जिनके लिए अमेरिका जो है डिफेंस प्रोवाइड करता है, रक्षा करता है, जीसीसी के देश जो सारे मुस्लिम देश हैं, उन देशों में से सारे देश मतलब मुस्लिम देश हैं, उनका यही एक दो टूक कहना होता है कि हम जो है इसराइल को मान्यता नहीं देंगे। तब तक तो देंगे नहीं जब तक ये जो है टू नेशन थ्योरी क्लियर नहीं होती है। मतलब मान्यता तभी मिलेगी जब फिलिस्तीन को भी मान्यता दिया जाए। अमेरिका कहता है इस पर हम बात नहीं करते, पहले तुम अब्राहम जो है पैक्ट साइन कर दो। अभी है क्या, ये है कि इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए अभी इन्होंने बात कर दी। और इसमें सबसे बड़ी किसी की अगर बेइज्जती होगी, जो सबसे ज्यादा जलील होगा पूरी दुनिया में, वो होगा पाकिस्तान। ऐसा पाकिस्तान, लोग कह रहे थे यार पाकिस्तान का क्या जो है डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान जो इत्तू सा पाकिस्तान लप्पू सा जिसको कोई नहीं पूछता था, आज की डेट में पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए, मतलब सुपर पावर के लिए जो है समझौता करा रहा है। तो लेकिन देहाती में हमारे यहाँ एक कहावत है जो सच्चाई भी है कि भैया राजा की अगाड़ी, मतलब बड़े की अगाड़ी और जो है घोड़े की पिछाड़ी नहीं चलते। लात कब पड़ जाए ना कोई भरोसा नहीं होता है। तो वही लात जब जरूरत पड़ती है तब जो है अमेरिका मारता है और पाकिस्तान मुंह बंद करके उसको सहता रहता है। क्योंकि जब अपनी कोई बिसात नहीं होती है, अपनी कोई औकात नहीं होती है, तब अगर बीच में पड़ो सिर्फ जो है अपना नाम चमकाने के लिए, मतलब बातें हो रही थी कि भाई पाकिस्तान की राजनीति कितनी आगे है, भाई यहाँ पर जो है इस्लामाबाद में पीस टॉक हो रहा है और यासीर मुनीर और ये लोग जो है समझौता करा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यासीर मुनीर और जो शहबाज शरीफ हैं, ये दोनों प्यादे हैं अमेरिका के बैठाए हुए, कि जो कहूंगा वही तुमको कहना है। जब कहूंगा समझौता कराओ, समझौता कराने के लिए तुमको दौड़ना है, बात करना है, जूते जो है चाट के जो है चमकाना है, ये सारी चीजें करना है। वो अमेरिका के कहने पर कर रहा था। लेकिन जब अब्राहम अकॉर्ड साइन होने की बात आई, तब हालत सबकी खराब हुई। क्योंकि ये लोग सत्ता में आते इसीलिए हैं इजराइल को गाली देके कि भैया इजराइल को हम मार डालेंगे। ईरान तो यही बोलता है ना कि इजराइल और अमेरिका, डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। उसी पर उनको जो है उनकी राजनीति चलती है। और तो और जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये है कि ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह मान्य है। जो है पाकिस्तान में पासपोर्ट इशू होता है, ये पासपोर्ट दुनिया के हर जगह हर देश में मान्य है, सिर्फ इजराइल को छोड़ करके। अब सोचो ऐसे देश जो इजराइल को मतलब खत्म करने के लिए समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अब उनसे अगर ट्रंप ने बोल दिया कि तुम सारे लोग जो है अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, तो मतलब वही हो गया है ना कि मगरमच्छ जो है बंदर को ले जाके अंदर कह रहा है कि जो है हमारी वाइफ जो है, मतलब पत्नी श्री, तुम्हारा जिगर खाना चाहती है, जिनका जिगर मांग लिया भैया। अब होगा क्या, मैं इनका सबका जो है रिएक्शन बताता हूं। तो इसमें पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु कार्यक्रम और शांति वार्ता को लेकर के चल रही है, जो वार्ता चल रही है, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देश मध्यस्थता में खुद को काफी मजबूत मान रहे, बड़ा खुश हो रहे थे कि मैं मध्यस्थ कर रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, ऐसा मुस्लिम देश अपने आप को वो मान रहे थे, मतलब नंबरदार। तो अचानक जो शर्त आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक वर्चुअल टेलीफोनिक मीटिंग में सभी प्रमुख मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, जॉर्डन, इन सारे देशों को कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता तो होती रहेगी, लेकिन अब आप लोग अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो। कुल मिला के वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से। युद्ध के बाद भी अगर किसी का वर्चस्व कायम होता तो इजराइल का, युद्ध में अगर शांति समझौता करवाने की तरफ अग्रसर है, लगभग शांति समझौता का जो है खाका तैयार हो गया है, तब ट्रंप का कहना ठीक है
अब जो है तुम लोग जो है अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो और जो है इजराइल को मान्यता दे दो। इसके पहले देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं 2020 में 3 मुस्लिम देशों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, जिसमें बहरीन, सूडान एंड मोरक्को है। इन 3 देशों ने किया है। तो आसान भाषा में इसका अगर मतलब बोलूं तो ट्रंप चाहते हैं कि सभी मुस्लिम देश आधिकारिक तौर पर इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दें, ठीक है, और उनके साथ अपने कूटनीतिक व्यापारिक रिश्ते को सामान्य करें, मतलब ट्रेड एंड डिप्लोमेसी क्लियर हो जाए। हर देश जो है इजराइल को मान्यता दे दे, जो खास करके मुस्लिम देश जो दे नहीं रहे थे, ठीक है ना। ईरान से बात, जब पाकिस्तान, ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख, मतलब यही आसिम मुनीर और उनके जो है गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ईरान से बातचीत करने का जिम्मा सौंपा था, ताकि उनके साथ संबंधित मतलब इनरिच यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने का जो है की जो है बात हो सके। लेकिन इसी में पाकिस्तान अपने आप को इतरा रहा था। पाकिस्तान सोच रहा था कि जो है हम अब औकात अब उनकी बड़ी हो गई, लेकिन पाकिस्तान मुफ्त की रेवड़ियों पे जिंदा है, पाकिस्तान IMF के कर्ज पे जिंदा है, पाकिस्तान अमेरिका के जो है रहमो करम पे जिंदा है। तो जब आप अपनी स्वाधीनता जो है पैसों के लिए किसी दूसरे देश के साथ में समझौता कर लेते हैं अपनी स्वाधीनता का, तब भाई साहब जब मर्जी करेगा वो आप बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी कंडीशन के आपसे कुछ भी मांग सकता है। तो वही अमेरिका ने किया है, ठीक है ना। इसी बीच में पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ में रक्षा समझौता भी करता है कि कुछ भी होगा तो हम जो है तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये काफी देर से उड़ रहे थे। अब ट्रंप ने जब ये बोल दिया कि भैया कि आप सारे लोग जो है साइन करो, तो सबकी हालत खराब हो गई कि भैया अब हम जनता को क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी वही बताया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल के अलावा हर जगह चलेगा। इमरान खान ने इसको बोला कि इसीलिए इनको बैठाया गया है कुर्सी पर, क्या बोलते हैं, आसिम मुनीर जो इनके रक्षा वो है क्या जनरल है, और जो है इनके जो प्रधानमंत्री जो है इसीलिए बैठाए गए ताकि अब्राहम अकॉर्ड को अमेरिका साइन करवा सके और कोई विरोध ना हो। इसको जो है पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इन्होंने बोला, ठीक है ना। अब बात करूं कि क्या क्या रुख होगा इन सारे देशों का, क्या रुख किया है, क्या जवाब दिया है, क्या जो है बोला है। तो सबसे पहले बात करता हूं सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भले ही ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त तो है ही हैं, खैर भले ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके पिता किंग और सऊदी का पुराना स्टैंड साफ है कि जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता के मतलब नहीं दी जाती है, मतलब 2 नेशन थ्योरी पर एग्रीमेंट नहीं होता है, तब तक इजराइल के साथ में कोई कूटनीतिक रिश्ता मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सऊदी जो है मक्का और मदीना का जो है संरक्षक है, इसलिए उसे पूरे जो मुस्लिम बिरादरी है, पूरे मुस्लिम देश हैं, उनको साथ में लेके चलना होता है। मतलब सारे और मुस्लिम देश को क्या बोलेंगे, क्योंकि इजराइल तो अगेंस्ट फिलिस्तीन रहता है, फिलिस्तीन को सोकाल लोग बोलते हैं मुस्लिम देश है। तो इसलिए सऊदी का स्टैंड क्लियर रहेगा कि भैया जो उनके पिताजी ने किया था कि जब तक 2 नेशन थ्योरी की मान्यता नहीं मिलती है, मतलब फिलिस्तीन को भी मान्यता नहीं मिलती है, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इजिप्ट की बात करूं, मिस्र की मतलब की, तो अगर इनका इतिहास देखें, मिस्र ने 1979 में इजराइल को मान्यता दे दी थी, ठीक है ना। उसके बाद में 1981 में उनके राष्ट्रपति अनवर सादात की जनता के भारी आक्रोश के चलते हत्या कर दी गई थी। इसके चलते उन्होंने जो मान्यता दिया था इजराइल को, उस मान्यता को वापस ले लिया, ठीक है ना। अगर जॉर्डन की बात करूं तो जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां पे 70% जो शरणार्थी है फिलिस्तीन के। अब जॉर्डन के पास में प्रॉब्लम यह है, अगर जॉर्डन जो है अब्राहम अकॉर्ड की मान्यता देता है, इजराइल को मान्यता देता है, अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करता है, तो 70% जनता जिसको इन्होंने एज ए जो है शरणार्थी रखा है, भले ही वो बाहर की जनता है, लेकिन वो विद्रोह कर देंगे तो उनके देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए जॉर्डन भी जो है तैयार नहीं होगा मेरे ख्याल से, और तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तख्ता पलट हो सकता है और भारी जो है आंदोलन और मारकाट हो सकता है जॉर्डन में, ठीक है। अगर कतर की बात करूं, कतर अत्तू सा देश है, छोटा सा देश है, लेकिन डिप्लोमेसी इसकी बहुत स्ट्रांग रहती है। ये बातचीत ईरान से भी करता है, ये बातचीत अमेरिका से भी करता है। कई बार समझौता जब हुआ है तो इजराइल और जो है इनको फलस्तीन
फलस्तीनियों को साथ में बैठाया भी है, ठीक है ना। तो कतर बहुत ही अमीर है भाई, इनके पास में तेल है भाई, एलएनजी सबसे ज्यादा एलएनजी जो है यही सप्लाई करता है पूरे विश्व को। तो कतर बहुत अमीर है, लेकिन उसकी सीमाएं छोटी हैं, बहुत छोटा सा देश है। हमास के मतलब सोचो हमास का राजनीतिक कार्यालय भी कतर में है, इतना डिप्लोमेटिक कुशल है ये जो है कतर। इसके संबंध ईरान से भी अच्छे हैं। अगर यह इजराइल को मान्यता देता है तो ईरान मिसाइल हमलों से इसको एक ही मिसाइल से उड़ा देगा डर के मारे। कतर मेरे ख्याल से नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि रास लफान में जब अटैक किया उसके बाद में कतर बैकफुट पे आ गया था, ठीक है ना। ईरान की बात करूं, खैर, और ट्रंप चाचा तो बहुत आगे हैं, वही कहते हैं कि जब आंख में वही नहीं है पानी ही, शर्म ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ट्रंप ने बोला जो सबसे घोर विरोधी है इजराइल का, उसको ट्रंप चाचा ने बोला कि काम करो तुम भी साइन कर दो, मतलब ईरान को। तो ईरान का तो पूरा अस्तित्व डेथ टू इजराइल के नारे पर टिका। इससे उसने हिजबुल्लाह, हमास, हुतियों को इजराइल के खिलाफ ही जो है मजबूत किया है, उनको फंडिंग करी है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब क्या होगा ये तो भाई भगवान ही जाने, लेकिन जो अभी की स्थिति ये है, इजराइल इस शांति वार्ता के बीच में बिल्कुल ही नहीं झुक रहा है। अभी जो शांति वार्ता दोनों देश तैयार कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और जो है ईरान, इसके बीच में इजराइल किसी भी कंडीशन पे झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इधर शांति समझौता हो रहा है स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर के, ईरान को लेकर के, लेकिन उधर वो जो है हिजबुल्लाह को एकदम ठोके पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 70 से अधिक ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इधर समझौता चल रहा है, उधर वो हमले कर रहा है। इजराइल का अपना जो है स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यह साफ संदेश है कि अब अब्राहम एकॉर्ड के तहत उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो वह हमले रोकेगा नहीं। मतलब दूसरे फ्रंट पे इजराइल अपना ठोक रहा है, ठीक है। ईरान की कुछ अभी इस बीच में देखो, ईरान जो है वाटर बम लगा रहा था, मतलब वाटर माइंस लगा रहा था। तो स्टेट ऑफ हार्मुज पे अमेरिका की जहाजों के रास्ते में माइंस बिछा रहा था ईरान, तो उन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो भाई साहब, इस समय पे बंदर अब्बास के पास जो उनका जो है मिसाइल उसाइल का सेंटर है, उसको भी उड़ा दिया है। और जो IRGC की जो है बोट ने माइंस बिछाने की कोशिश करी थी, उनको भी उड़ाया है। तो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, वो रुका नहीं, वो ईरान को जहां जरूरत पड़ रही वहां पे अटैक कर रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर अटैक किए, 70 से अधिक जो है ठिकानों पर अटैक किया है। तो इजराइल का साफ मानना है कि आप लोग जब तक जो है समझौता तो करो, लेकिन जब तक जो है मान्यता नहीं देते हो इजराइल को, तब तक अगर कोई समझौता करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह अटैक करते रहेंगे। और भाई साहब, निष्कर्ष यही है कि अगर मुफ्त की रेवड़ी खाओगे, किसी के रहमे करम पे रहोगे, तो कभी भी आपका जिगर, गुर्दा, किडनी कुछ भी मांग सकता है। तो यही हुआ है इन मुस्लिम देशों के साथ में, जिनके पास में अपनी सेना नहीं, ना तो कोई मजबूती है। इनसे ट्रंप ने बोला कि एक काम करो, तुम जो है अब्राहम एकॉर्ड पे साइन कर दो, जो कि मुस्लिम देशों के जो है का मेन मुद्दा होता है कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको जो है अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ आपका जो है कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बिल्कुल कमेंट करिए और शेयर करिएगा। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।